हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी जो क्लास है क्लास 12th की बेटा फ्री अनसॉल्व फायर सीरीज का बेटा सेट नंबर 4 जो कि 2024 का है, जिसमें सेट कोड है बेटा DY। यदि आप तक अभी आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर इस सीरीज का लुत्फ उठाइए, जो कि बिल्कुल बेटा फ्री अनसॉल्व की सीरीज चल रही है। चले बेटा हम चलते हैं अपने सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है बेटा वह सेक्शन ए है, जिसमें बेटा रीडिंग स्किल को दिखाया गया है। तो लाल रीडिंग स्किल में जो दिखाया गया है, लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, गवर्नमेंट का क्या एम, क्या उद्देश्य है। अगला है बेटा हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, कंट्री का कौन बेटा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे बताया गया है, एडमिनिस्टर कौन है। अगला है व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं। नो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कन्फ्यूशियस हैज कम डाउन टू अस, बट इट इज पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स मेन आउटलाइंस। Clearly he believed that government should be aimed। पहला क्वेश्चन यही है बेटा कि गवर्नमेंट का एम क्या होना चाहिए। तो बेटा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का एम होना चाहिए क्या, तो गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। यही लाल इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। यही लाल इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। चलिए बेटा ये आंसर होना चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन जो है कि गवर्नमेंट जो है बेटा शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। बेटा यही देखो लिखा होगा, द गवर्नमेंट शुड एम एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। ये आंसर बेटा रहा पहला आंसर। दूसरा हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, कंट्री का एडमिनिस्टर कौन होना चाहिए। तो लिखा है बेटा आगे, ही थॉट, उसने सोचा, कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। यही लाइन बेटा इसका क्या है, आंसर है। तो लिखा भी होगा द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। ठीक, आगे लिखा है व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। तो एजुकेशन के बारे में देखिए यहां लिखा है ये वाली लाइन, एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यही बेटा तीसरा आंसर है जो ये लिखा है, द एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज्ड सो दैट मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन बेटा, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, किसको बेटा हैंडेड करना चाहिए। तो लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर द सच मैन विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन। तो यही लिखा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड टू द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट कैपेबल मैन इन द होल पॉपुलेशन विद रिगार्ड एंड देयर ओरिजिन। बेटा यही इसका आंसर है। क्लियर, कोई समस्या हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला बेटा देखिए कॉम्पिटेंस का पूछा है बेटा, क्या पैसेज में वर्ड होना चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेटा क्या, क्षमता, दक्षता। तो बेटा यहाँ कैपेबिलिटी क्या है बेटा, कैपेबिलिटी इसका सिनोनिम्स है। आगे देखिए बेटा यहाँ पे बी गिवन टू का मीनिंग पूछा है, इसका मतलब होता है किसी को सौंप देना। तो हैंडेड ओवर बेटा यहाँ का क्या हो जाएगा, हैंडेड ओवर इसका आंसर हो जाएगा। कलेक्टिवली का मतलब होता है बेटा सभी को लेकर चलना, है ना, सबको साथ लेकर चलना। तो बेटा इसका अपोजिट पूछा है, तो यहां पे एक वर्ड आया था सोलली, जिसका मतलब होता है केवल, एकमात्र, एक, अकेले से संबंधित होता है। बात क्लियर लाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेटा सेक्शन ए की तरफ, जिसमें बेटा दिया है सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है और उनसे कहना है कि शांति बनाए रखें। पॉइंट का मतलब शांत रखना बेटा, शांति बनाए रखें डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रिलीजियस जो क्लासेस चल रहे हैं इन दिनों उनके लिए। 10 मार्क्स का आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर नीचे हो गया था सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्ट ऑफ ऑरेटरी, वक्तव्य की कला, स्किल ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, एजुकेशनल ट्रिप, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। आपको इनमें से कोई एक करना है।
ठीक है। तो सेक्शन बी का जो तीसरा क्वेश्चन था बेटा, लेटर हमें लिखना था शांति के लिए, वो ये रहा है। तो मैंने लिखा है बेटा, जो ये इसको बोलते लल्ला क्या, ध्यान रखिए लेटर को, इसको बोलते बच्चा क्या, सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। मान लो मैं भेज रहा हूं तो ये सेंडर एड्रेस, फिर आती है बेटा क्या, डेट आती है, ये क्या है बेटा, रिसीवर एड्रेस, मतलब जिसको आप भेजेंगे वो रिसीव करेगा, ये रिसीवर का एड्रेस। ये सब्जेक्ट है बेटा जिस विषय में आप लिख रहे हैं लेटर, ये बेटा होता है सैल्यूटेशन, डियर सर डियर मैडम जो लिखते हैं। इसके बाद ये शुरू होता है बेटा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर भी लल्ला कितने भागों में होता है, बॉडी ऑफ द जो लेटर होता है, बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है, बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है, यह बेटा 3 पार्ट में होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंफॉर्मेटिव और कंक्लूडिंग। तो ये लाइन जो आ रही है ये बेटा क्या है, इंट्रोडक्टरी है, यहां तक इंट्रोडक्टरी चलता है, फिर यहां तक ये चलता है इंफॉर्मेटिव, और ये वाली जो यहां थैंक यू से शुरू है ये कंक्लूडिंग है। तो बेटा आप इसको पढ़ना, मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हालांकि मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको लिख रहा हूं विद अ हैवी हार्ट रिगार्डिंग द रिसेंट रिलीजियस क्लासेस, जो आज रिसेंटली जो रिलीजियस क्लासेस हो रहे हैं जिसमें बेटा डिस्टर्ब हो गई, शांति भंग हो गई है डिस्ट्रिक्ट में, और जो वायलेंस जो चल रहा है हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में उसका डर बैठा हुआ है, तो उसके लिए चीजें हैं, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बेटा, इसको पढ़ लेना पूरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अब हम बढ़ते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी की तरफ बेटा बढ़ेंगे तो सेक्शन सी का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है लाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि एक गवर्नमेंट बेटा किसके द्वारा, एक गवर्नमेंट जो चुनी जाए उसको क्या कहते हैं लल्ला, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ऑफिशियल के द्वारा चुनी जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी किसी एक के द्वारा, डेमोक्रेसी बेटा लोकतांत्रिक प्रणाली, और थ्योरीक्रेसी ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए सेट इन, सेट इन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज स्टार्ट कर देना, तो टू बिगिन, टू बिगिन, तो बेटा यही इसका आंसर होगा, ईडीएम है। देखो टू स्टॉप का मतलब रोक देना होता है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, मूव का मतलब आगे बढ़ना। डिमिनिश का बेटा सिनोनिम्स बताना है, डिंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाल, डिंडल हो जाएगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखिए पहला सेंटेंस ये लिखा है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। रूल क्या कहता है, जब हमारे पास तीनों पर्सन हो जाएं बेटा, और तीनों पर्सन बेटा प्लूरल फॉर्म में हो, तो वह बेटा उसका जो सीक्वेंस होगा 2 3 1 का होगा, मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकेंड पर्सन लल्ला यू है, थर्ड पर्सन ही है, आई फर्स्ट पर्सन, और जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब ये हमारा सही है। आगे देखिए एक्सेप्ट ही ऑल, उसके अलावा सभी प्रेजेंट थे, तो यहां पे बेटा गलती है, आई हूं यहां एम हो जाएगा, यहां पर यहां गलती, वाटर्स नहीं होगा, वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग, से गलती है बेटा, तो यहां पर ओनली ए हो जाएगा जो आपका सही है। एंटोनिम्स देखिए, राइग्रस का मतलब होता है बहुत जटिल कठिन, है ना, तो देखिए आंसर सिंपल दिया, इसको एंटोनिम्स बताना है बेटा। तो फास्ट का मतलब तेज, सेक्रेट का मतलब पवित्र है, प्लेजर का मतलब बेटा खुशी आनंद, तो इसका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बेटा हु, लिखा हुआ है हु हाँ, अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि हु Who are you sure and why are you here? He asked the gentleman. उसने जेंटलमैन से पूछा कि आप कौन हो सर और यहां क्यों हो। तो बेटा यहां पे ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, और ये है बेटा हमारा रिपोर्टेड क्लॉज। क्या है बेटा, रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। तो हम क्या करेंगे, अपने बेटा क्या करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज को आगे लेकर आएंगे। ही
आस्क्ड में पहले ही दिया है, आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने बेटा किससे पूछा, जेंटलमैन से पूछा। अब देखिए बेटा कंजक्शन क्या लगाएंगे, ये हमारा बेटा जो सब्जेक्ट यहां पे शुरू हुआ है सेंटेंस में, तो हु को ही हम अपना कंजक्शन बनाएंगे। यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और जेंटलमैन के लिए ही, तो ही वॉज। अच्छा सर भी लिखा था तो हम लिख सकते ही आस्क्ड जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली लगा देंगे तो सर का भी काम खत्म हो जाएगा। उसने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा, उसने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा कि ही वॉज, एंड और फिर पूछा एंड आस्क्ड और कहा या पूछा अगेन क्या, वाई आर यू हियर, तुम यहां क्यों हो, तो वाई को कंजक्शन बनाएंगे, यू सेकेंड पर्सन, ही हैज हैव को हैड में और फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ठीक है। अगला सेंटेंस बेटा दिया है क्या कि द ओल्ड वुमन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। तो बेटा द ओल्ड वुमन, अब यहां पे देखिए लल्ला ये क्या लिखा, आई लिव्ड हियर विद माय सर्वेंट फॉर अ वीक। ये बेटा हमारा असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में लल्ला सेड टू को टोल्ड में चेंज करा जाता है, तो टोल्ड मी कंजक्शन बेटा क्या आएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, वुमेन है बेटा तो सी हो जाएगा, हैड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को बच्चा पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैड लिव्ड, हेयर को बेटा देयर में चेंज करेंगे, है ना, वेद। अब देखिए बेटा माई जो चेंज होगा ये आई का केस है, आई का पॉजेसिव केस माई आया है तो सी का पॉजेसिव केस हर आएगा, तो हर सर्वेंट फॉर अ वीक, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला दिया हुआ है बेटा He admitted his error, he expressed his regret। इसका लल्ला सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल। उसने बेटा अपनी गलती स्वीकारी और उस पर बेटा अपना शोक या दुख व्यक्त किया, तो बेटा इसका हमें सिंपल बनाना है, इट मींस एडमिटिंग हिज एरर, अपनी गलती स्वीकारने पर, कोमा ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, क्लियर है, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, क्लियर। अगला बेटा दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यह वही स्थान है बेटा, तो इसका क्या कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यह वही स्थान है जहां लुटेरों ने आक्रमण किया था, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज attacked, where I was attacked by robbers, क्लियर लाल, by robbers, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अगला देखिए बेटा, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता जो है बेटा वो भारत में सबसे बड़ा शहर है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है, इट मींस नो अदर सिटी, इट मींस बेटा नो अदर सिटी इन इंडिया, कोई भी शहर भारत में इज एज बिग एज, इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता, यही लल्ला क्या बन गई, इसकी डिग्री बन गई पॉजिटिव, ठीक है। अगर अगला लिखा नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, जो ही ट्रेन रुकी त्यों ही मैं उतर गया, अफर्मेटिव बनाना है, और जब अफर्मेटिव बनाएंगे लाल तो अफर्मेटिव में इसको एज सून एज में चेंज करते, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कोमा आई गॉट डाउन, देन हट जाएगा, देन नो सूनर के साथ आता है, क्लियर। अगर लाल इसी डिग्री का कहा जाता, जो ये वाली डिग्री थी इसी का कंपैरेटिव फॉर्म कह देता कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका कंपैरेटिव बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, हम यहां से कोलकाता उठाते, कोलकाता इज बिगर देन
एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये बेटा कंपैरेटिव बन जाती, क्या बन जाती बच्चा? कंपैरेटिव। क्या बन जाती? कंपैरेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लाल। अगला लिखा है बेटा करेक्ट करना है, करेक्ट करना है बेटा सेंटेंस को। और जब करेक्ट करेंगे तो करेक्ट में क्या इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा कि द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद, बेटा डिप्राइव्ड के साथ यहाँ पे क्या आएगा लल्ला? ऑफ आएगा। क्या आएगा बच्चा? ऑफ आएगा। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे? ऑफ। ठीक है, अगला है नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज, बेटा जब भी नाइदर नॉर से जुड़े हैं दो बेटा सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब प्लूरल वर्ब है तो वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा लल्ला? वॉज आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैनवास, कैनवास ये बेटा आपको सेंटेंस करना है, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, सेंटेंस प्रो को भेजना है। कैनवास, कैनवास तो बेटा कैनवास और कैनवास ये बहुत सिंपल है, आपको बताना है। इल्यूजन मींस भ्रम, एल्यूजन मींस इशारा या संकेत कर देना। बात क्लियर है? अच्छा, कैनवास मींस होता है कुछ मोटा कपड़ा, है ना, कुछ मोटा कपड़ा। ठीक है, और इस कैनवास मींस क्या होता है बेटा? प्रचार करना, है ना, चुनाव प्रचार करना। ठीक है, तो बेटा इसको करना है आपको। आगे चलिए, सेंटेंस में इसको बनाना है आपको। अच्छा, स्टोरी पर आ गए हैं, चलिए स्टोरी की तरफ। पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। तो बेटा पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे मतलब इन ठीक, इन एंशिएंट टाइम या ओल्ड टाइम। ठीक है, यातायात के साधन नहीं थे। देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे। पीपल यूज्ड टू वॉक, यूज्ड टू वॉक। उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। दे स्टार्टेड टू ट्रेवल बाय बुल्लोक कार्ट, वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। वे ऊंट गाड़ी, दे ऑल्सो ट्रेवल्ड बाय कैमल कार्ट। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। दे स्टार्टेड राइडिंग ऑन द हॉर्सेस, ऑन द हॉर्सेस। ठीक है, आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। नाउ आर डेज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, बहुत तेज हो गया है। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रेवल बाय बसेस, कार्स एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज का युग है। इट इज द एज ऑफ एरोप्लेन या एरा ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, अगला लगा हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं, बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं हवाई जहाज के द्वारा। बाय एरोप्लेन वी रीच, पहुंच जाते हैं। वी रीच
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश, बहुत कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। स्टोरी बन के हो गई तैयार बेटा, बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा लिटरेचर की तरफ। किसकी तरफ बच्चा? लिटरेचर की तरफ। तो लिटरेचर की तरफ जब बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, फिरोजाबाद के प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में बेटा, क्यों बेटा परिवार जो था फिरोजाबाद में क्या करता था प्रत्येक दूसरा परिवार? तो देखिएगा आंसर क्या कह रहा है लाल? आंसर कह रहा है कि प्रत्येक दूसरा परिवार बेटा जो शामिल होता था फिरोजाबाद में, वह ग्लास बेंगल में एक चूड़ियां बनाने वाले उद्योग में बेटा लग जाता था। दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट है, जो परंपरा से चली आ रही जो कला थी वो है बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई, उनके परिवारों में आ गई और उनके जीवन यापन का सहारा थी। ठीक है, द एंटायर कम्युनिटी इज एंगेज्ड, पूरा बेटा समुदाय जो था वह व्यस्त था अपने ऑक्यूपेशन में, इसी में विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, मतलब बच्चे भी पेरेंट्स के साथ यह काम किया करते थे अपने स्कूल को करने के बाद, बेंगल मेकिंग में। तो ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, बेटा क्यों जो है सेलिब्रिटीज जो थे वो है बेटा हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू का कौन बेटा विक्टिम बना डिस्पाइट इट, उसके अलावा। तो सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यूज डिस्पाइट देम ड्यू टू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के कारण, डिस्टॉर्टेशन ऑफ फैक्ट एंड सेंसेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल मैटर्स, दे फील मैनिपुलेटेड बाय द मीडिया, उनको बेटा मैनिपुलेट किया जाता था मीडिया की तरह उन्हें लगा, ऑफन फेस माइजर प्रेजेंटेशन और एक्सप्लॉइटेशन, शोषित थे फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रेटिंग्स। ठीक है बेटा, यह इसका आंसर है, इसकी पीडीएफ में डाल ही दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि डगलस जो था what was the pride of the author डगलस, है ना, और उसने इसको क्यों दबा लिया, उसे क्या गर्व था और क्यों दबा लिया? तो डगलस टेक प्राइड इन बीइंग द प्रोफिशिएंट स्विमर, बनना में था उसे, यह था कि एक अच्छा स्विमर बने। ही सबड्यूज दिस प्राइड, उसने इसको इसलिए दबा लिया व्हेन ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड कॉशन आफ्टर नियरली ड्रॉइंग, ही लर्न्स दैट एरोगेंस कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि गांधी जी बेटा जो थे, व्हाई डिड गांधी जी चैट द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फर, और उन दोनों में से एक करना, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, मैं इसमें आपको डाल दूंगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द काठमंगलम सुब्बू कंसीडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, ये बेटा इसका आंसर रहा है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो का। और अगला उसका ऑप्शन जो एक था रेड ट्रैप वाला, मैं तो कहूंगा रेड ट्रैप वाला करना, बढ़िया चैप्टर है, लॉन्ग था बेटा, तो रेड ट्रैप वाला आप कर लेना। ठीक है, इसमें से सुब्बू वाले में से, जेमिनी वाले में से और इसमें से, तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो रेड ट्रैप को करिए, बढ़िया चैप्टर है। चलिए आते हैं बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी पे बेटा, है ना, जॉन कीट्स इसके बेटा पोइट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाउ वाज, क्या कह रहा है बेटा, हाउ इज अ फीलिंग, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिव्स ऑन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन द माइंड, एक छाप छोड़ देती है बिहोल्डर एंड प्राइव द इंटरनल, जो मतलब सौंदर्य की चीज देखने वाले के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ती है और एक अनंत आनंद प्रदान करती है। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बोर, तो बोर मींस अ प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर द ट्री, बोर का अर्थ पेड़ों के नीचे एक सुहाना छायादार स्थान। और फिर इसके पोएम पूछिए और पोएट पूछे, तो पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट जॉन कीट्स बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, आपको इनमें से कुछ भी एक सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है, चाहे मदर माई मदर एट 66, चाहे कीपिंग क्वाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सप्लीमेंट्री से है बेटा, है ना, व्हाट वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, क्या प्रोग्राम जो था जिसका नाम स्टूडेंट्स ऑन आइस इतना सक्सेसफुल हुआ? इसका रीजन यह था कि प्रोग्राम जो था स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज सो सक्सेसफुल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, क्योंकि असंभव था कहीं भी जाना, नियर साउथ पोल के पास जाना असंभव था,
not be affected by it, but the students could visually see glaciers retreating. बेटा लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वह देख रहे थे क्या ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग होता देख रहे थे, एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्स, और जो आइस थी उनको बेटा कोलैप्स होते देख रहे थे इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नंबर बेटा इसका और वाला ऑप्शन भी होगा, तो ये रहा, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अगला, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो बेटा सदाउस एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाव को इसलिए भेजा गया कि उसके पिता की इच्छा जो थी, उस पिता का मुख्य जो चिंता थी उसकी एजुकेशन को थी, सदाव को अमेरिका भेजा गया था सीखने पढ़ाई करने के लिए। किसकी पढ़ाई बेटा? सर्जरी एंड मेडिसिन की। ठीक है, किसकी पढ़ाई करने? सर्जरी एंड मेडिसिन की। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, अगला इसका ऑप्शन है बेटा दूसरा वाला, तो ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, ऊपर वाला ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? अंटार्कटिका क्यों जाना चाहते हैं कि वी वांट टू स्टडी अर्थ पास्ट, हम वहां पर जाकर क्या करते हैं बेटा? पास्ट को अध्ययन करें, प्रेजेंट को और फ्यूचर को अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका वाले चैप्टर से अगला क्वेश्चन था इसमें बेटा महाराजा वाला, द टाइगर किंग से लिया गया था बेटा। अगला क्वेश्चन जो था इसका पार्ट बी वो टाइगर किंग से लिया गया था, मैंने इसका आंसर इसमें डाला है 100 टाइगर को। तो बेटा बढ़िया है, और इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।